गूढ़ ज्ञान का भजन आ रहा है राधा रानी कैसेट कंपनी के माध्यम से। हमारे संगीत को सजा रहे हैं हमारे जिगड़ी यार मोहन, पास में बैठे हैं विजय शास्त्री जी और रिंकू शास्त्री जी, और हमारे जगवीर भाई सो रहे हैं कि ऐसा कौन रोए है भगवान कसम नीतेश भैया कि ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते। अरे दुई माता के जन्म लयो दुई माता के जन्म लयो बाको जग में नाम भयो है, दुई माता के जन्म लयो बाको जग में नाम भयो है। और नाम के सोधरो है ज्ञानी पूछ रहे हो भगवान कसम भैया ऐसा कौन सा नर पैदा हो गया जो दो माताओं के गर्भ से जन्म लेकर के आया और उसका नाम कैसे रखा गया। अरे नाम के सोधरो है जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते। दूसरी कड़ी में कवि ने कल्पना दी है भैया, अरे बात बड़ी है एक अनोखी है, सुन ले एक बड़ी है बात अनोखी है शास्त्रों की लेखी जोखी, अरे बात बड़ी है एक अनोखी है शास्त्रों की लेखी जोखी। अरे के जाको कितना घरुए, कवि ने कैसी कल्पना करी मनोज के जाको कितना घरुए जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते, ऐसा कौन रोए जन्मों माता तुए करवते। के ऐसा
भैया गीत तो गा ही रहे हैं बिल्कुल, लेकिन दुख तो एक ही बात को है, काहे को? सुबह से संजा तक फोन उठाते उठा तो सब दिन चलो जाते है। अब कई बार हम किसी भी गीत में प्रश्न नहीं साथ में उत्तर भी देंगे। ये हमने प्रण किया था, आज हमने दुखी होकर के प्रण लिया है ये भी। अच्छा हाँ, तो श्रोता बंधुओं ध्यान लगाना। उपेंद्र, ऐसा कौन सा नर हुआ है जो दो माताओं के पैदा हुआ हो? तो ध्यान दो लला नीतेश। मगध देश के रहने वाले एक राजा थे जिनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ महाराज की दो पत्नियां थीं, दो। तुम आई कहे? अरे भैया माई ये कही हती एक ही है। महाराज बृहद्रथ की दो पत्नियां थीं, तो महाराज ने एक दिन संकल्प किया और संकल्प ये किया कि हम अपनी दोनों पत्नियों को समान प्रेम करेंगे। बिल्कुल प्यार। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा भई मोहन, दोनों रानियां बांझ रह जाती हैं, उनके कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। महाराज एक दिन मरने के लिए जंगल में गए, मरना चाहते थे। एक साधु ने आकर के पीछे से कलाई को पकड़ लिया, जवाब दिया। एक साधु जवाब दिया, देखने में तो कोई राजा लगते हो, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? अरे जिस राज्य का राजा ही रो रहा होगा, भला प्रजा का क्या हाल होगा? बेहाल। उसी समय जवाब दिया, है महात्मा जी, मैं रो तो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नियां आंगन में रोती हैं। सारा हाल बताया तो साधु ने एक झोली से फल निकाल करके दिया। लो फल। फल। अब फल कहते फल दो तरीका के होते हैं भैया। एक फल वो होता है जो पेड़ पे लगो हो, सही बात है। एक फल दूसरो हो मेहनत को। बिल्कुल। अच्छा, महात्मा जी ने फल दिया और ये कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना तो उनके एक पुत्र पैदा होगा। महाराज लौट तो आए, अब चक्कर में पड़ गए कि हमने प्रतिज्ञा करी है दोनों रानियों से समान प्रेम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन फल है एक और रानी है दो है। तो अब क्या करें? तो महाराज ने बिना सोचे समझे आधा आधा फल फाड़ करके मोहन दोनों रानियों को दे दिया। संतान तो पैदा हुई, लेकिन दोनों रानियों के गर्भ से आधी संतान पैदा हुई। अरे लड़का वो। अच्छा, आधो। तो उस बच्चे को आधा देख करके महाराज ने एक तालाब के किनारे पे फेंकवा दिया। उसी तालाब के किनारे पे एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसी जरा नाम की राक्षसी ने उस बालक के दोनों टुकड़ों को खाने के लिए इकट्ठा किया, तो उसी बच्चे का नाम रखा गया जरासंध। अच्छा, हाँ, ये मगध देश के राजा बृहद्रथ का पुत्र था। भैया बात बहुत गहरी निकली। हाँ, और ये भीम के हाथों से मारा गया। इसलिए कि ऐसा जई न रोए को जरासंध। हाँ, कि ऐसा जई न रोए जन्मो माता तुए गर्भवते। ऐसा जई न रोए जन्मो माता गर्भवते। ऐसा जई न रोए जन्मो माता तुए गर्भवते। भैया इतने गीत लाए और तुम्हें जवाबी गीत में दृष्टांत जरूर याद आओ, लेकिन इस गीत में तुम्हें दृष्टांत याद ना आओ। जामे हमें आओ, तुम्हें कहा आओ कह दे जी ना कान लगी हो नीचे तो घमंड भरी बात कर रहे। ये तो हम बार बार जितनी भी हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, देख रही है, उन सभी को
हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है, हमारे द्वारा या हमारे भाई के द्वारा गाने में, जाने में, अनजाने में कोई भूल चूक बन रही हो तो हमें क्षमा करिएगा। लेकिन नीतेश जी कहो, कह दे भैया आंसर तो तुमने लाए दो, और जो पहले गाना गाओ हो सकते है कल या परसों में बाहू को चलो जाए हैं, और जो भी लाओगे तो आंसर तो देना ही देना है। इसलिए हमने एक बात सोची, कह दे दरिया तो दरिया होता है, वो नाई समुद्र होता है, शेर के बच्चा शेरा होई, मलरी के बंदर होता है, मलरी के बंदर होता है। के जिया रंग केसरिया मोहन भैया, भगवान कसम समय का कोई पता नहीं है, किसका बुलावा आ जाए, कौन चला जाए। घमंड करे वो काय को है। सही बात है। जेब में बढ़ जाए पैसा, शरीर में बढ़ जाए ताकत, इन दोनों को कभी अपना मन समझ लेना। सही बात है। भूपिंदर धोखेदार है। हाँ के जिया रंग